मनीष ने लिखा है, नमन अनंत श्री। एक संदेह मेरा काफ़ी देर से रहा है, क्या ऐसा कहा जा सकता है कि अल्टीमेटली एक ही गुरु, जीवित गुरु की उंगली पकड़नी पड़ेगी? शुरुआत में इधर उधर किसी के पास चले गए, लेकिन अंत में एक ही को चुनना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कह सकता हूँ कि फलाना गुरु का थोड़ा ज़्यादा प्रभाव रहा है दूसरों के मुकाबले, पर 100% किसी एक का नहीं। मनीष जी, कहा तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन जीवन में वही घटता है जो घटना होता है, और जीवन में वही घटता है जिसमें पूरे अस्तित्व की योजना शामिल होती है, हमारे पूरे प्राणों की पुकार शामिल होती है। गुरु एक घटना है, तो ऐसा नहीं समझें कि जब हम किसी एक गुरु के पास भी ठहरते हैं तो उसके पीछे जिन गुरुओं से भी गुजरे उनकी कोई भूमिका नहीं रही। वो भूमिका है, लेकिन ये ठहरना ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती ठहरा दिया जाए, कोई कसम खा ली जाए, कोई बंधन डाल दिया जाए, हम अपने को समझा लें कि बस बहुत हो गया, बहुत भटक लिए, अब बस यहीं रुककर बैठेंगे। या कोई गुरु कहे कि कब तक भटकोगे, एक गुरु को ही तुमको पकड़ के चलना पड़ेगा, और हम कहें कि ठीक, बिल्कुल सही बात है, और हम वहीं बैठ जाएं। किसी के कहने से या किसी तर्क से रुकने का कोई भी मतलब नहीं है। हमारे भीतर धक्का आता रहेगा और हम इधर उधर डोलते रहेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि अपने दिल की आवाज सुने। अगर किसी के जीवन में भटकने की ही एक तरंग समाई है तो भटकता रहेगा। अब पूछें क्यों? क्यों का कोई उत्तर नहीं। हो सकता है कोई जीवन पर्यंत भटकता रहे, हो सकता है कोई कहीं ठहरे। क्यों कोई ठहरेगा, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। एक ही गुरु की उंगली पकड़कर चला जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। गुरु तो हमें परिपूर्ण मुक्ति देता है, कोई उंगली नहीं पकड़ाता। गुरु कोई निर्भरता नहीं बनाता कि मेरी उंगली पकड़ के चलो। वो तो बस इतना कहेगा कि ये उंगली का इशारा है, इसको समझा, अपने पैरों पे चलना सीखो, अपने पैरों पे चलो। अब अगर किसी के इशारे से हमको अपने पैरों पे चलना आ गया हो तो ये अलग बात है कि उसके प्रति हमारा प्रेम, हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण अनन्य हो सकता है, और हम अपने दिल में ये आवाज़ सुने कि बस यहाँ से हमको कहीं और नहीं भटकना। लेकिन वो हमारे दिल की आवाज़ है, वो उधर से नहीं आई है। तो अगर कोई गुरु उंगली पकड़ा रहा हो, या कोई गुरु ऐसा कह रहा हो कि तुम्हें मुझे ही मानना होगा, या अकेले एक को ही मानना होगा, या किसी को भी, तो वो उचित नहीं है, वो यथार्थ भी नहीं है। हम एक यात्रा में चलते हैं, जैसा कि लिखा है कि ये कहना मुश्किल है कि एक ही का प्रभाव है, बहुतों का प्रभाव है। और ये ऐसे होता है जैसे देखो, एक पेड़ है, समझें इसको बहुत प्रेम से। वो पेड़ जब विकसित होता है, उसमें हरितिमा आती है, उसमें खिलावट आती है, कितने बादलों का पानी उस पर बरसा होता है। कोई एक बादल का पानी नहीं बरसा होता है, और कितने बादल कितनी कितनी जगहों से उठे होते हैं, किन्हीं नदियों से, सरोवरों से, नालों से, नालियों से, डबरों से, कहीं से भी बादल तो उठा होगा, कहीं से भी। तो उन बूंदों ने जो पेड़ पर बरसी हैं, उनको जीवन दिया है पेड़ को, उसमें सब कुछ का योगदान है। उस नदी नाले का भी योगदान है। वो गंदा एक गड्ढा जिसमें पानी भरा था,
उसका भी योगदान है, वहां से भी वो वाष्पीभूत होकर आसमान में उठा था, उसका भी पानी बरसा था, वो भी बादल बना था। कहीं भी तो जो गंदे से गंदी जगह थी वहां से भी वो वाष्पीभूत हुआ था पानी, और अच्छी से अच्छी पवित्र से पवित्र जगह जो थी वहां से भी वो उठा था, बरसा था। पेड़ उन सब में नहाया था, प्राणवान हुआ था, अपनी जड़ों में पोषण उसने दिया पाया था, और फिर वो खिला था, ठहरा था किसी एक जमीन पर। तो हम क्या कहेंगे, किस बादल के पानी ने उसको जीवन दिया था? कुछ पानी हमने भी डाला था, जो मेरे पास पेड़ था, अपने नल से लेकर डाला था, अपने कहीं से भी, तो वो उस पानी का भी योगदान था। तो ऐसे ही गुरु एक व्यक्ति के रूप में भी है, और गुरु एक प्रक्रिया के रूप में भी। जीवन में जो घटनाएं, परिस्थितियां, उतार चढ़ाव, अच्छे बुरे, शुभ अशुभ गुजरे हैं, उन सब ने गुरु की भूमिका निभाई है, और व्यक्ति को, एक साधक को समृद्ध किया है। उस समृद्धि से ही वो आगे चला है। अब कहीं चलते चलते हमारा ही दिल ठहर जाए तो ठहर जाओ। तब ये भी कहना उचित नहीं है कि भाई ठहरना नहीं है, भागते रहो। भागते हुए को हम कहें कि ठहर जाओ, शायद वो कहने से भी ठहरेगा नहीं। तो ये उंगली पकड़ने या छोड़ने का विषय ही नहीं है, ये विषय है परिपक्वता का, यात्रा का। और ठहराव जब आना होता है तभी आता है। जैसे हम जीवन में बहुत लोगों को देखते हैं, उनके प्रति आकर्षित होते हैं, लेकिन किसी के साथ रुककर चलने का मन होता है। कभी कभी चाहकर भी कोई रुक नहीं पाता, और कभी वो रुकना घट जाता है। तो ऐसा अगर घट जाए तो उसका स्वागत करिए, ऐसा ना घटे तो उसको लेकर कोई चिंता, कोई अपराध बोध रखने की आवश्यकता नहीं है। ये जीवन की यात्रा है, यूं ही चलती रहेगी।